ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भविष्य की लड़ाइयां कैसी होंगी। फ्यूचर का सबसे खतरनाक वेपन कौन सा होगा? युद्ध की कमान इंसान नहीं बल्कि मशीनों के हाथ में चली जाएगी। भविष्य की जरूरतें हो या फिर सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार करना, ये ड्रोन्स हर जगह अपने अहम रोल निभा रहे हैं और इनको लेकर देश में अलग अलग तरीके के और नए नायाब तरीके के ड्रोन्स भी तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर सिविल सेक्टर, इनकी भूमिका एक अहम रूप में देखी जा रही है। इसलिए चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर देश की सरहदों की हिफाजत, इनकी भूमिका की विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आज इंसान ऐसी ऐसी मशीनें तैयार कर रहा है जो खुद सोचेंगी, हालात के हिसाब से खुद फैसला लेंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बदलते वक्त में जंग के तौर तरीके बदल रहे हैं, जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बदल रहे हैं, यहां तक कि जंग में जो रणनीतियां तय की जाती हैं उनके स्वरूप भी बदल रहे हैं। यही वजह कि हाल ही में क्रेमलिन पे हुए ड्रोन हमले के बाद से ही दुनिया भर में चिंताएं की लकीरें और ज्यादा खिंच गई हैं। लंबे समय तक लड़ाइयां आमने सामने की हुआ करती थी। दो मुल्कों की सैन्य शक्ति के साथ साथ सैनिकों की तादाद से जीत का पैमाना तय होता था। वक्त बदला और तकनीक बदली, तोपों के साथ साथ टैंक और फाइटर जेट ने धीरे धीरे इंसानों की जगह ले ली। लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं। अब जंग के मैदान में रोबोटिक वेपन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। इसमें ड्रोन सबसे ताकतवर हथियार बनकर उभरा है। ड्रोन्स 4 तरह के होते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज ड्रोन्स का है कि ये अनमैन्ड होता है, कोई पायलट नहीं, कोई क्रू नहीं, कोई पैसेंजर नहीं, और जितना केजी लोड डालना है डालो एज पर द कैपेसिटी, और टारगेट को जाके रिमोटलेस कंट्रोल्ड होता है और जाके, और कभी कभी रडार को भी डॉज कर देता है, तो टारगेट तक पहुंचने में इसको बहुत आसानी होती है और एक्यूरेसी इसकी है प्लेटफॉर्म की, तो इसीलिए ये गेम चेंजर साबित है। ड्रोन तकनीक को लेकर दुनिया के कई देश रिसर्च में जुटे हैं। हर कोई ड्रोन तकनीक में महारत हासिल करना चाहता है, जिसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया, कब तैयार किया। ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम किपुर वॉर के समय तैयार किया। आज ये ड्रोन कई श्रेणियों के तहत कई रूप ले चुके हैं। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उसके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल होवी टॉय से लेकर स्पाई कैमरे के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से लेकर 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा सर्विलांस से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।
रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि भविष्य में युद्ध ड्रोन से लड़े जाएंगे। इसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार और रोबोट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। युद्ध में सटीक हमला और क्विक रिस्पांस को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना अभी से अपने आप को और ज्यादा ताकतवर और डिजिटल करने में जुट गई है। दुनिया के ज्यादातर देश ये समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसकी ही सुनिश्चित होगी। पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार है और अपनी तैयारियों को भार भी दे रहा है। औद्योगिक चुनौतियों और भावी खतरों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेजी आई है। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों, जिसमें IITs भी शामिल है, के साथ मिलकर उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वान ड्रोन्स के क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेना के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लेकर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तक तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ दुश्मनों पर पैनी निगाह रखेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी करेंगे। युद्ध के मैदान में पहली बार ड्रोन की एंट्री इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बीच देखी गई थी, जब अमेरिका ने पहली बार ड्रोन की ताकत और क्षमताओं को परखा था। अमेरिका में 9/11 की घटना के बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध के समय अनमैन्ड व्हीकल्स की इस्तेमाल किया गया था, जो कि रियल टाइम में जानकारी देने और मिसाइल हमला करने में सक्षम थे। इसके जरिए अमेरिका में बैठकर अफगानिस्तान की सुदूर इलाकों की जानकारी जुटाना भी आसान हो गया था। ड्रोन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही थी। वहीं अमेरिका के हाथों में ऐसा हथियार लग चुका था जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ट्रैक और तबाह कर सकता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने कार्यकाल में करीब 50 ड्रोन हमलों का आदेश दिया था। वहीं बराक ओबामा ने 1800 से ज्यादा ड्रोन अटैक के आदेश दिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 2 साल में 2200 से ज्यादा ड्रोन हमलों के आदेश दिए। ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा था। चुने हुए टारगेट पर हमले के लिए किलर ड्रोन की मदद ली जाने लगी। आतंकवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन के तहत एक सीक्रेट ऑपरेशन में अलकायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में ही मार गिराया गया था। अमेरिकी ड्रोन हमले में ही ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की भी जान चली गई। टारगेट पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ड्रोन उन देशों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो कि अपनी सेनाओं पर अरबों खरबों रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ड्रोन उन्हें जंग के मैदान में आगे रखने का मौका दे रहे हैं। अब आप रूस यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए, जहां पर ताकतवर रूस के सामने यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के ड्रोन ताकतवर रूस के टैंकों की टोली को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है वो तुर्की में बना बायरकटर TB2 है।
इसका आकार एक छोटे प्लेन के बराबर होता है। ये लेजर गाइडेड बमों से भी लैस किए जा सकते हैं। यूक्रेन जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वो इंफ्रारेड कैमरे से लैस हैं। ये टैंकों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकाने का पता लगा लेते हैं। ये आसान है क्योंकि रूसी सैनिक ठंड से बचने के लिए टैंकों के इंजन चालू रख रहे थे, जो उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, उसके क्या क्या तरीके हैं। आप अपना फाइटर जेट इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकती हैं, मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर सकती हैं। टारगेट ये तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये सब में क्या कमी है। यदि फाइटर जेट है तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम आपको पिकअप करेगा, पायलट भी जाएगा, फाइटर जेट भी बर्बाद हो सकता है। ड्रोन्स में ये फायदा है कि ये अनडिटेक्टेड है, अनमैन्ड है और अपने टारगेट तक पहुंचने की क्षमता रखता है विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। इसीलिए यूक्रेन वॉर में मैसिव इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है। ड्रोन न सिर्फ दुश्मन को चकमा देते हुए उनके सुरक्षा घेरे को पार कर हमला कर सकते हैं, बल्कि इससे चिंता भी पैदा होती है क्योंकि इनके जरिए हमला कब होगा, कहां होगा, किसी को नहीं पता। ड्रोन युग से पहले दुश्मन की लोकेशन ढूंढने के लिए सेना की खास यूनिट को भेजा जाता था। इस चक्कर में कई सैनिक के मारे जाने का खतरा रहता था, लेकिन अब ये जिम्मेवारी ड्रोन ने अपने कंधों पे ले ली है, जिसकी वजह से अब सैनिकों के मारे जाने का खतरा भी कम हो गया है। मौजूदा दौर में ड्रोन के आकार को कम किया जा रहा है ताकि उनके शूट डाउन का खतरा कम रहे। दरअसल बड़े आकार के ड्रोन धीमे उड़ते हैं, इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते, लिहाजा उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। आज दुनिया के कई देश माइक्रो ड्रोन से लेकर स्वार्म ड्रोन पर काम कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वार्म ड्रोन यानी झुंड में एक साथ उड़ने और टारगेट पर बमों की तरह बरस जाने वाले आत्मघाती ड्रोन्स। इस खतरनाक कॉम्बिनेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसा खतरनाक हथियार बन जाता है जो न सिर्फ बगल में उड़ रहे ड्रोन से कम्युनिकेट करता है, बल्कि खुद टारगेट को पहचानता है और तबाह करता है। एक और तरह का ड्रोन होता है स्वॉर्म ड्रोन्स। ग्रुप ऑफ 100 में आता है। जैसे हम लोग गांव में देखते थे तो कहा जाता था टिड्डी आता है, टिड्डी, और खेत का खेत खा जाता है फसल। ये टिड्डी की तरह, टिड्डी दल की तरह है। स्वॉर्म ड्रोन्स मतलब 100 के ग्रुप्स में आता है। 100 को क्या न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल है? भीड़ की तरह आता है और इतने नंबर ऑफ ड्रोन्स, तो आपको ऐसे आपके पास काउंटर जवाब होना चाहिए कि 100 के 100 सेम टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यदि कुछ नहीं डिस्ट्रॉय हुए तो वो तो टारगेट तक पहुंचेंगे। अभी यही स्वार्म ड्रोन्स भारतीय सेना की ताकत बनने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने एक भारतीय स्टार्टअप को लड़ाकू स्वार्म ड्रोन्स के उत्पादन का 124 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। जनवरी 2021 में सेना दिवस के समय सेना ने स्वार्मिंग अटैक का नजारा पेश किया था, जिसमें एक साथ 75 ड्रोन ने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करके एक ड्रिल पेश की थी। इसे भविष्य के युद्ध के लिए बहुत अहम तरीके से देखा जा रहा है। स्वार्म ड्रोन किसी मिसाइल और स्ट्राइक ड्रोन से काफी छोटा होता है। छोटा होने की वजह से रडार की पकड़ में आना काफी मुश्किल होता है। ये दुश्मन सेना की रक्षा रणनीति और उनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। 3 से 23 किलो तक विस्फोटक ले जाने वाले स्वार्म ड्रोन सुसाइडल होते हैं, यानी ये टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। ये तो हुई स्वार्म ड्रोन की बात। आज भारत अलग अलग हालात और चुनौतियों को देखते हुए आत्मघाती ड्रोन की फौज तैयार कर रहा है। IAI हार्पी और IAI हारोप ड्रोन ये इजराइल में तैयार हुए हैं। भारत के पास कितने हैं इसका खुलासा नहीं किया गया है। पोलैंड की कंपनी को 100 वॉरमेट ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। वहीं स्वदेशी कंपनी भारतीय सेना के लिए त्रिनेत्र, नागास्त्र और ASL-50 तैयार कर रही है। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी कैंपों पर भारत ने अपने ड्रोन से कई स्ट्राइक को अंजाम भी दिया है,
जिसमें पहले भारत की ओर से ड्रोन भेजे गए और फिर इन्हीं ड्रोन से आतंकी अड्डों की पहचान कर वहां की गतिविधियों की सूचना भारत को मुहैया कराई गई। इसके बाद हमारे जाबाज सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन के आतंकी अड्डों को तबाह करते चले गए। अगर ये ड्रोन नहीं होते तो बड़े बड़े मिशन में भारत को इतनी सफलता नहीं मिलती। सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे बड़ी बात है सरप्राइज एलिमेंट। जब सरप्राइज ये बैटल विनिंग फैक्टर कहा जाता है। यदि दुश्मन को पता चल गया आपके मूव के बारे में तो वो अपनी तैयारी कर लेता है आपके एफर्ट को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन यदि दुश्मन को पता नहीं चलता है कि किस दिशा से कब और कितने क्वांटिटी में वेपन प्लेटफॉर्म, कौन सा ड्रोन आ रहा है, तो वो तो जब पहुंच के हरकत कर जाता है तब आपको पता चलता है, या टारगेट के बहुत नजदीक पहुंच जाता है तब आपको पता चलता है। इसीलिए बहुत गेम चेंजर है। भारत ने पिछले साल ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश कर रहा था। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया, वेव पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान अपनी ड्रोन ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की के अंकीची ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। ये ड्रोन अभी तक सिर्फ तुर्की की वायुसेना में ही शामिल हैं। अंकीची ड्रोन हवा से क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में LAC पर युद्ध तैयारियों का जायजा लिया था। लिहाजा भारत भी चीन से निपटने के लिए जल्द ही अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि चीन को भी AI और स्वॉर्म ड्रोन तकनीक में महारत हासिल है। यही वजह है कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर तैनात अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को यह तकनीक देने की तैयारी कर रही है। भारत की तीनों सेनाओं के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी चल रही है। प्रीडेटर ड्रोन को ही पहली प्रायोरिटी पर क्यों रखा गया, अब ये भी जान लीजिए। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन किसी भी हालात में निगरानी करने की क्षमता रखते हैं। ये ड्रोन लंबे समय तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं। खास बात यह है कि ये ड्रोन दिन और रात में भी निगरानी कर सकते हैं और पेलोड लेकर भी उड़ान भर सकते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरे से समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर निगरानी रखी जा सकती है। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। AI और मशीन लर्निंग तकनीक से लैस MQ-9B प्रीडिसेसर ड्रोन डाटा को एनालाइज कर उसे अलग अलग जगहों पर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, ताकि इमरजेंसी जैसे हालात में फौरन एक्शन लिया जा सके। सर्विलांस के साथ ही राहत और बचाव कार्य में भी MQ-9B प्रीडिसेसर ड्रोन की मदद ली जा सकती है। ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ सकता है। इसमें 1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट पर हमले की क्षमता होगी। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। साथ ही रुद्रास्त्र ड्रोन में लगे बम GPS से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट को लोकेट किया जा सकता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन से जहां हमला किया जाएगा उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही होगी। लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो दुश्मन के इलाके में घूमता रहता है। इसकी काबिलियत है तकरीबन 25 से 30 मिनट और ये इसकी रेंज 10 किलोमीटर एज ऑफ टुडे।
और ये दुश्मन के जो टारगेट को घूमते जब उसको टारगेट मिल जाता है तो उसको बर्बाद कर देता है। और मैंने जैसे पहले कहा, ये दुश्मन के रडार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके सॉफ्ट स्किन गाड़ियों को, उसके ट्रूप्स इन ओपन को, आर्टिलरी के या कोई भी ट्रूप्स इन ओपन हो उनको बर्बाद कर सकता है। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक भी कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। ये अलग अलग किस्म के ड्रोन हैं, नाम अलग अलग हैं, बट बाकी के सारे बेसिकली ये लॉइटरिंग एमुनिशन है जो दुश्मनों के इलाके में घूमते हैं। इनके अंदर सर्वेलेंस कैमरा होता है, इनके पास म्यूनिशन होता है, और जब ये टारगेट को चुन लेते हैं, इनको दिख जाता है टारगेट जो ऑटोनोमस मोड में है तो प्री प्लान टारगेट्स होते हैं। ये तो खुद कैमरा ढूंढता है टारगेट को, और जब उसको कंफर्मेशन मिल जाती है ये टारगेट है, उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से भी पुकारा जाता था। तपस अपने आप में टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है जो रात के अंधेरे में निगरानी के इस्तेमाल के भी काम आ सकता है। ड्रोन तकनीक में भारत के बढ़ते कदम ने दुनिया को यह बता दिया है कि हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर कदम बढ़ा चुका है। सेना ने सिर्फ हमले करने वाले ड्रोन ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसे ड्रोन भी बनाए हैं जो दुश्मन के ड्रोन हमले को भी नाकाम कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा उसमें कई तरह के ड्रोन इस्तेमाल होंगे, जिसमें दुश्मन की निगरानी करने से लेकर उन पर हमला करना और हमले रोकना सब शामिल होगा। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।